हेलो फ्रेंड्स, आज की शुरुआत करते हैं हम निफ्टी के चार्ट के साथ। पहले चर्चा करते हैं कल हमने क्या बात की थी। कल देखिएगा इंडेक्स तो ठीक थे, कल हमारे इंडेक्स में निराशा नहीं थी, लेकिन जो स्मॉल कैप और मिड कैप में सेल ऑफ था वो बहुत ही भयानक था। और इसके साथ साथ हमने आज जो एंटिसिपेट किया था, आज हमने एंटिसिपेट किया था कि एक रेंज बाउंड ट्रेड होना चाहिए। हालांकि बाजार के अंदर जो ब्रॉडर रेंज है उसी के अंदर जो है आज काम होता हुआ नज़र आया, लेकिन उस रेंज के अपर एंड की तरफ जो है काम होता हुआ नज़र आया। हालांकि लास्ट के 1 से 1.5 घंटे के अंदर थोड़ी सी ऊपरी लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग भी हुई, और स्पेशली बैंक निफ्टी स्टॉक्स में। ये जो इंडिकेशंस हैं ये क्या बता रहे हैं? आज की जो रैली है ये वास्तव में रिलीफ रैली है। और ये रिलीफ रैली की शुरुआत कहाँ से हुई मैं बताता हूँ। सुबह जब एशियन मार्केट्स खुले तो जापान के बाज़ार भी तकरीबन 2% के आसपास तेज़ थे। अमेरिका के बाज़ार भी तकरीबन 1 से 1.5% के बीच में तेज़ थे। फिर कोरिया भी और ताइवान के बाज़ार 2.25% की क्लोजिंग के साथ बंद हुए। तो इस तरीके से सारे बाज़ार आज तेज़ थे। तो ये सुबह एंटिसिपेशन हो गया था कि आज एक रिलीफ रैली आएगी। अब बात यह है कि ये रिलीफ रैली है या अप ट्रेंड है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं सबसे पहले आज आपके साथ बात कर रहा हूँ चार्ट के ऊपर। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें तो देखिएगा निफ्टी का चार्ट ज़्यादा कमज़ोर था, और ये मैंने आपके साथ चर्चा भी की थी। आज निफ्टी की जो आपको ग्रीन लाइन नज़र आ रही है, स्ट्रेट लाइन, वो आप देखिएगा वो कहाँ पर है। उस स्ट्रेट लाइन को गौर से देखिएगा वो कहाँ पे है। ये ग्रीन लाइन, ये जो कैंडल्स है जहाँ पर एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था, उस अप ट्रेंड का बेस लाइन है, वहाँ पर आकर ही आज की क्लोजिंग है। सिमिलरली बाजार की गिरावट के बाद जब मई में जब गिरावट हुई तो जहाँ से अब ट्रेंड शुरू हुआ था वो अब ट्रेंड हालांकि ज़्यादा लंबा नहीं था, लेकिन जो अप ट्रेंड चला था वो कहाँ से चला था? वो चला था तकरीबन 15,800 से। उसके बाद गिरावट आई और फिर ये 15,800 के आसपास जो है, 15,800 के आसपास काफ़ी जो है यहाँ पे ट्रेड्स हुए। फिर 15,800 को रिस्पेक्ट ना करते हुए एक बड़ी रेड कैंडल बनी, फिर 2 ग्रीन कैंडल, और ये बाज़ार ओवरसोल्ड बाज़ार था। अब यहाँ पर बाज़ार के लिए जो रेंज है, जो मैं आपको बोल रहा हूँ रेंज बाउंड ट्रेड है, वो 15,800 है। 15,800 के नीचे बाज़ार जब तक काम कर रहा है हम ये मानेंगे कि ये रिलीफ रैली ही है। कल के लिए मेरा आकलन ये है कि बाज़ार अगर 15,800 की तरफ बढ़े, क्योंकि अभी सिंगापुर निफ्टी 100 पॉइंट्स पॉजिटिव दिखा रहा है, यूएस के मार्केट में भी तेज़ी, बट मुझे सारा ये लग रहा है, मैं अभी तक भी इस बात को मानता हूँ कि रिलीफ रैली है। हालांकि कल जब स्क्रीन खुलेगी अगर 15,800 के ऊपर बाज़ार आधे घंटे सस्टेन कर ले तो फिर एक जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, और उस परिस्थिति में बाज़ार 16,000 तक भी जा सकते हैं। लेकिन मुझे इसकी संभावना काफ़ी कम लगती है। मुझे अभी ये रिलीफ रैली लग रही है, और जैसी 15,800 के आसपास बाज़ार जाएगा तो एक अच्छी खासी सप्लाई आएगी। और मुझे लगता है कि बाज़ार की जो क्लोजिंग है आज जहाँ पर बाज़ार बंद हुए हैं इसके आसपास या इसके नीचे होने की संभावना ज़्यादा है, यानी कि जब बाज़ार ऊपर जाएंगे तो ऊपर से सप्लाई आने के चांसेस हैं। तो अगर ऐसा होता है, सप्लाई आती है, तो हो सकता है कि आज के भी जो क्लोजिंग प्राइस है इनके भी नीचे बाज़ार बंद हो, यानी कि माइनस हो सकता है। बस एक ही चीज़ है, 15,800 के आसपास अगर जो बियर्स हैं अगर वो ट्रैप हो गए हैं, यानी कि एक पुल बैक आ गया, तो फिर देखिएगा 15,800 के आसपास या उसके ऊपर 20-30 पॉइंट ऊपर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हैं, यानी कि जो मंदी करने वाले उनके स्टॉप लॉस है। तो अगर वो कटते हैं तो फिर देखिएगा 16,000 आप कल या नहीं तो परसों आ सकता है उस परिस्थिति में। तो अभी हमें लगता है कि 15,800 निफ्टी के ऊपर एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा, एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। और पहले भी देखिएगा 1, 2, 3 दिन काम हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि एक ही झटके के अंदर वो बाज़ार को तोड़ देगा। ये मेरे जो है आकलन है, और मुझे ऐसा क्यों लगता है इसका रीज़न मैं आपको बता ही रहा हूँ। इसका रीज़न बड़ा सिंपल सा ये कि यहाँ पे एक अच्छा खासा सप्लाई जोन है। इस एरिया को भी देखेंगे तो जिन जिन लोगों ने यहाँ पे माल ख़रीदा था तो वो लोग जनरली प्रॉफिट बुक करना यहाँ पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि 15,800 अभी एक रिलीफ रैली है, और कोई भी फंडामेंटल से ज़्यादा इंप्रूव नहीं हुए हैं अदर देन क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल के प्राइस सॉफ्ट हुए हैं। और निचले लेवल्स पर अगर हम देखें
तो निचला लेवल्स मैंने अभी आपको नहीं बताया, तो निचले लेवल्स पर अगर आप देखेंगे तो 15,400 के आसपास जो है ये दायरा बनता है। तो ये 15,400 और 15,800 चार्ट के अकॉर्डिंगली ये लेवल्स बनते हैं। हालांकि ऑप्शन चेन में ये 15,500 है जो बेस है। रिलायंस, इन्फोसिस, टीसीएस, टाइटन, एचडीएफसी सब तेज थे अपोलो हॉस्पिटल को छोड़ के। तो सारी दुनिया जो है आज जो है तेजी बना रही थी। और मैं एक्चुअली एक चीज़ और भी जो है बड़ा नोटिस कर रहा हूँ आजकल कि बिटकॉइन का प्राइस $21,000 के ऊपर चला गया। तो बिटकॉइन 20,000 के नीचे जब आया था तो मैंने कहा था कि सीवियर पेन है, यानी कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि पैसे की ज़रूरत है। तो अब थोड़ा सा सेटल हो रहा है और वहाँ पर भी एक रिलीफ रैली है। तो सारे बाज़ारों में अगर हम देखें तो जो मंदी के साथ साथ हमारे निफ्टी के साथ कोरिलेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे देखें तो उन सभी बाज़ारों में रिलीफ रैली है। तो अगर वो रिलीफ रैली है, ये अप ट्रेंड है, ये जो है चार्ट के ऊपर जो है डिसाइड होगा। तो हमें अभी लग रहा है कि ये रिलीफ रैली है, क्योंकि इतने सेल ऑफ करने के बाद एक पुल बैक आता है। और जो अगर ये रिलीफ रैली है 15,800 सस्टेन नहीं होता है तो फिर आप देखिएगा ट्रेडर्स दोबारा से एक्टिवली सेल करते हुए नजर आएंगे। एडवांस डिक्लाइन रेशो बिल्कुल रिवर्स हो गई, ऐसा लगा जैसे कोई कल कुछ हुआ ही नहीं। कल जो सेल ऑफ था उसका बिल्कुल जो है रिवर्स हो गया। आज बहुत अच्छे जो शेयर्स तेजी में थे उसमें बीएससी लिमिटेड था, थिरुमलाई केमिकल्स 20% के ऊपर था, और जो बाकी केमिकल स्टॉक्स हैं उनमें भी अच्छा पुल बैक था। बहुत सारे शेयर्स आज जो कल जिस तरीके से गिरावट में थे, जैसे जीएनएफसी का शेयर्स में कल जितनी गिरावट थी उतनी आज तेजी थी। जीएसएफसी का शेयर बहुत तेजी के साथ था, यानी कि कल फर्टिलाइजर शेयर्स की बहुत तगड़े वाली पिटाई हुई थी। तो आज जो है बाजार ऐसा लग रहा था कि जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं है। तो कल अगर किसी ने बाय किया तो आज ही जो है सुबह से लेकर शाम तक जो है एक अच्छे रिटर्न्स जो है उनको बिल्डअप ने दे दी होगी। अगर कल पैनिक वाली जो सिचुएशन है, जो पैनिक वाली सिचुएशन थी, अगर वहाँ किसी ने खरीदा होगा तो। उसके बाद देखिएगा बाजार में टाइटन, हिंडाल्को, कोल इंडिया। देखो कल तो कमोडिटी का सबकी रेल बना रखी थी। कल हिंडाल्को डीप माइनस में था, कोल इंडिया कल माइनस में था, जेएसडब्ल्यू स्टील माइनस में थी, टाटा स्टील माइनस में, सब माइनस में था और डीप रेड में थे, आज डीप ग्रीन में है। नेस्ले इंडिया और अपोलो हॉस्पिटल दो ही शेयर्स हैं जो कमजोरी में था, सारा पूरा बाजार तेज था। निफ्टी बैंक के अंदर आज जो हुआ वो बड़ा सरप्राइजिंगली था। मुझे लग रहा था कि 33,300 तक ये ज़्यादा 400 तक शायद अटक जाए निफ्टी बैंक, लेकिन निफ्टी बैंक उसके ऊपर गया 33,593। लेकिन ये उस लेवल के पास जा रहा था जिस लेवल के पास रेजिस्टेंस है, वो लेवल है 33,800 और 33,900। ये रेंज याद रखिएगा, ये 100 पॉइंट की रेंज है ऊपर की तरफ। जब तक इस रेंज को पार नहीं करेगा बाजार में तेजी नहीं आ सकती। पिछले बृहस्पतिवार को जब वीकली एक्सपायरी में थे तो बाजार ने 33,800 के आसपास जाने की कोशिश की थी और धड़ाम से बाजार गिरे थे। अब हम अगले बृहस्पतिवार को क्या इन लेवल्स को तोड़ पाएंगे, यानी कि परसों या कल इनको अटेम्प्ट करेंगे। अगर निफ्टी 16,800 को अटेम्प्ट कर रहा है तो काफ़ी अच्छे चांसेस है कि 33,800 तक निफ्टी बैंक भी आने की कोशिश करे। बट चांसेस क्या है कि अब निफ्टी बैंक के लिए थोड़े से वीक हो गए, क्योंकि निफ्टी बैंक में लास्ट के 1 घंटे के अंदर जबरदस्त वाली सेलिंग हुई है। तो ये जो ऊपर से सेलिंग नहीं हुई होती आज, अगर ये 33,191 नॉर्मल तरीके से चल रहा होता है, 33,300 33,400 तक जाके बंद होता, तो मैं फिर भी एक बात मानता कि भाई 33,800 कल जो है जरूर से ज़रूर अटैम्प्ट होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ कि आज जो 33,593 में जब ऊपर से सेल ऑफ आई, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेंज है उसमें जो आज की खरीदारी है, पिछले हफ्तों की खरीदारी है, और जो लोग वहाँ पे ट्रैप हो रखे हैं वहाँ से सेलिंग आने के चांसेस हैं। और ये लार्ज कैप स्टॉक्स हैं। स्मॉल कैप शेयर्स में तो क्या होता है, एक दिन गिरा दिया दूसरे दिन चढ़ा दी, जैसे आज आपने देखा, क्योंकि वो ऑपरेटर ड्रिवन शेयर्स हैं और वो उनके सिलेक्टेड ऑपरेटर्स हैं। यानी कि एक शेयर्स है उसका एक ऑपरेटर या 2 ऑपरेटर्स हैं, यानी कि बड़े प्लेयर्स उस तरीके से काम करते हैं। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो इंडेक्स के शेयर्स को इतना इजी नहीं होता मैनेज करना। तो जिस वजह से हमें लग रहा है कि ये जो लोग बायर्स हैं वो ट्रैप हो गए हैं। तो वो जब जैसे बाजार 33,800 33,900 जाएगा तो वहाँ से सप्लाई आएगी। तो ये सप्लाई अगर मान लीजिए कल भी इस लेवल के आसपास जाए और फिर स्लिप हो जाए तो फिर देखिएगा थर्सडे को अटेम्प्ट कर सकता है ऊपर की तरफ। अब नीचे की बात करते हैं तो देखिएगा बाजार के जो निचला लेवल है वो है 32,800। और आप नोटिस करिएगा आज तो
गैप अप में खोल दिया, गैप अप पे चला गया ये बाजार 32,800। अदरवाइज पिछले 3-4 दिन से आप देखो हर बार आके 32,800 पे अटकता था और वहाँ से वापस चला जाता था। तो आज ऐसा क्या हुआ कि भाई आज ये अटका नहीं, आज ये अटका नहीं। आज ये क्यों नहीं अटका? क्योंकि आज इसकी ओपनिंग हुई और फिर एक फॉलो बाइंग आई और पूरे बाज़ारों में रिलीज करे। तो ये है हमारा बेस। इस लेवल को आप ये मान के चलिएगा कि ये है सपोर्ट, ये है रेजिस्टेंस। हालांकि इसमें रेजिस्टेंस मैंने 100 पॉइंट और ऐड कर दिए क्योंकि काफ़ी समय जो है इसमें लगता है, क्योंकि कम से कम 8-10 घंटे की जो है सप्लाई यहाँ पे हो सकती है 33,800 33,900 पे। तो मुझे चांसेस कम लग रहे हैं कि शायद उसको तोड़े। तो बाज़ार अगर ऊपरी लेवल्स पे जाएंगे तो सेल ऑन राइज है। और बाय ऑन डिप्स में अभी नहीं कहूँगा क्योंकि बाज़ार गिरे तो ज़रूरी नहीं कि उठे, लेकिन ये अभी लग रहा है कि बाज़ार अगर उठेंगे तो जो पीछे 10-15 दिन में हमने फॉल देखा अपने पोर्टफोलियो में भी, उसके बाद हम ये मानते हैं कि जैसे ऊपर जाएगा तो बहुत सारे लोग जो है ट्रेडर्स हैं वो निकलने की कोशिश करते हैं, तो जिसकी वजह से ऊपरी लेवल पर हमें सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करें, देखिएगा बैंक निफ्टी ने एक चीज़ बहुत अच्छी की है जो मैं आपसे पहले भी जो है बात कर चुका हूँ इस मामले, कि निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी ने निराश नहीं किया। अपने टेक्निकल्स लेवल्स में अगर आप देखेंगे तो इन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया और इन रिस्पेक्ट किया और मैंने कहा था यहीं से पुल बैक कर रहे। तो हो सकता है कि अभी यहाँ पर जो हम कह रहे हैं 33,800 और ये 33,800 पे एक बार टाइम स्पेंड करें। और 33,800 देखिएगा ये भी एक दायरा है जहाँ पे पहले काम हुआ है मई के अंदर। फिर देखिएगा जून में भी हमारी 4 कैंडल्स हैं जो इसी के आसपास काम करती हुई नजर आई और पिछले थर्सडे में तो फ्री फॉल हो गया था। तो इन वजह से मुझे लगता है कि इन एरियाज़ के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगती हुई नजर आएगी। 1 या 2 दिन काम हो जाए यहाँ पे तो फिर देखिएगा माहौल बदल जाता है, मूड और माहौल। अभी तो फिलहाल मुझे ये रेजिस्टेंस लगता है। बेस हमें लगता है 32,800, तो 32,800 और 33,800 के बीच में हमें एक अप्रोप्रिएट रेंज लग रही है। किसी भी साइड पे बाजार टूटता है फिर एक सीवियर गेन या सीवियर पेन आ सकता है। सभी शेयर्स पॉजिटिव थे अदर देन एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। और देखिएगा अब HDFC बैंक की एनुअल रिपोर्ट आई है तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी पॉजिटिव जो है सुनने के लिए मिल रही है। सोशल मीडिया पे काफ़ी HDFC बैंक के बारे में जो है न्यूज़ चल रही हैं कि 2000 ब्रांचेस इस साल में खोलने का प्लान कर रहे हैं। इसके अलावा दूसरी खबरें भी हैं कि मैनेजमेंट ने बोला है कि हम हर 5 साल बाद एक नया HDFC बैंक खड़ा कर देंगे, जो मैंने भी आपको बोला था कि हर 5 साल के अंदर जो है HDFC बैंक के डबल होने का दम रखता है। तो इस तरीके की कमेंट्री आ रही है, तो शायद हो सकता है कि HDFC बैंक के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो। बट हमें लगता है कि सेल ऑन न्यूज़ होता है और हम खुशकिस्मत हैं कि हमने जिस दिन HDFC बैंक पकड़ा उस दिन से ये करीबन 60 रुपये की रैली कर चुका है। आज भी 1350 के आसपास काफ़ी देर ट्रेड करा। अगर किसी ने अगर पोजीशंस भी ली होंगी और तो वहाँ पर बड़ा अच्छा 50-60 रुपये का एग्जिट मिला। और जिन्होंने नहीं भी लिए पोजीशंस या जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में शेयर्स रखे हैं, उनके लिए भी एक अच्छी जो है बार्गेन प्राइस जो है मिला। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो प्राइस दोबारा नहीं आ सकते, बट उन प्राइस के आसपास एक अच्छी स्पोर्ट है। और मैंने आपको जैसे बताया था टेक्निकली कि HDFC बैंक में 1260 की बहुत जबरदस्त वाली स्पोर्ट है जिसका टूटना मतलब बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वहाँ से आपने एक पुल बैक भी देखा। अब देखते हैं कि सेल ऑन राइज होता है या बाजार जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ जाते हैं। चांसेस अब भी लग रहे हैं कि कल के लिए हाल फिलहाल एक रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलना चाहिए। ऊपरी लेवल पर बाजार टिक नहीं रहे हैं और निचले लेवल पर भी अब एक बेस बन गया है, क्योंकि नीचे से जिस तरीके से बाइंग होके आई है तो 32,800 से 33,800 ये प्ले करने वाली चीज़ें जो है लगती है। जो ट्रेडर्स हैं उनके बड़े काम की होती हैं ये चीज़ें कि अगर जिसके आसपास जाए वहाँ पर कैसी पोजीशन बनानी है। यानी कि 32,800 के आसपास अगर बाजार जाते हैं तो जनरली बाइंग पोजीशंस बनती है विद स्टॉप लॉस। जो भी जिस तरीके से बाइंग पोजीशंस बनाते हैं, जो लोग फ्यूचर खरीदते हैं तो जैसे 32,800 के आसपास या 33,000 के आसपास फ्यूचर में पोजीशन बना सकते हैं अगर आप एक्सट्रीमली मानते हैं कि बुलिशनेस आपने दिखानी है। दूसरा तरीका ये होता है कि भाई आप यहाँ पर कॉल खरीद लें, लेकिन मुझे एक्चुअली प्रीमियम देना जो है पसंद नहीं है कॉल का। तो उसकी जगह ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को तेज़ी करनी है उसका एक और दूसरा तरीका है कि 32,800 के आसपास बाजार आ रहा है तो 32,500 की पुट बेची जा सकती है। आप शॉर्ट पीरियड के लिए खेल रहे हैं तो थर्सडे की सेल कर सकते हैं, और अगर आप थोड़ा सा वीकली देख रहे हैं तो अगर 32,800 के आसपास बाजार आए तो आप 32,500 की पुट बेच सकते हैं। और फिर वहाँ पर आपको क्या रखना कि अगर 32,800 टूट जाए
और उसके बाद 10 से 15 मिनट ट्रेड हो तो देखिएगा स्टॉप लॉस आपका ट्रिगर हो जाए, उसको निकल जाइए उससे। और अगर यहीं से पुल बैक कर जाए तो फिर आप अपनी पोजीशन के साथ बने रहिए और तब तक इंतजार करिए तब तक बाजार ऊपर की तरफ चल रहे हैं और प्रीमियम डीके जो है साथ साथ टाइम के साथ होता है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि किस तरीके से आप पोजीशन बना सकते हैं। इसके अलावा एक और भी तरीका है कि भाई आप प्रीमियम देके या भी बना सकते हैं, या आप 32,800 की जो है पुट को सेल कर दें और 32,500 की पुट को बेच दें। तो जिससे क्या होगा कि 32,800 पे आपका जहाँ पे बेस है वहाँ पर आपने प्रीमियम ले लिया और थोड़ा सा प्रीमियम आपने 32,500 पे दे दिया। तो यहाँ पे आपका जो रिस्क है वो यही होता है कि अगर 32,800 और 32,500 के बीच में बाजार बंद होते हैं तो आपको लॉस की संभावना है, या इसके नीचे बाजार जाते हैं तो लॉस की संभावना है। हालांकि यहाँ पे बहुत ही मिनिमम लॉस होने की संभावना होती है। जितना 32,800 के आसपास क्लोज होगा उतना आपका ज़्यादा फायदा, क्योंकि आपने 32,800 की पुट सेल की है और 32,500 की आपने खरीदी है। तो अल्टीमेटली जो खरीदी है वो जीरो हो जाएगी, लेकिन 32,800 में ज़्यादा प्रीमियम है वो आपको मिल जाएगा। इसको हम बोलते हैं वास्तव में कि हमने सेल किया ज़्यादा पैसे और ख़रीदी हमने कम पैसे की, तो उसको बोलते हैं क्रेडिट स्प्रेड। तो आपने उस पैसे ज़्यादा लिए और दिया कम है। और अगर इसी को आप उल्टा करें कि भाई आप थोड़े दूसरे तरीके से, आपको लगता है कि भाई मंदी हो सकती है, तो अगर मंदी खेलनी है तो फिर उसमें इसका थोड़ा सा उल्टा होता है कि 32,800 की पुट ले लेते हैं और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए 32,500 की पुट को बेच देते हैं। इसी तरीके से मैं किसी दिन आपको कॉल साइड भी पोजीशन बताऊंगा कि किस तरीके से कॉल साइड भी पोजीशन बन सकती है। लेकिन जो लास्ट वाली जो पोजीशंस मैंने आपको बताई है, 32,800 की पुट खरीद गए, 32,500 की पुट बेचना, ये वास्तव में तेजी का नहीं है सौदा, बल्कि ये मंदी का सौदा है। अगर इसका उल्टा करते हैं तो आपको बताया कि जितनी आप अगर ऊपर की चीज़ बेचते हैं और नीचे की खरीदते हैं तब जो है ये सौदा फिर मंदी का बनता है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ स्ट्रेटेजीज होती हैं फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। तो आज मैंने इसका जिक्र किया आपके साथ, क्योंकि जिन लेवल्स की बात कर रहा, कभी तेजी की जो पोजीशंस हैं वो कैसे बनाई जाती हैं, इन सभी पोजीशंस के क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या रिस्क होते हैं, क्या रिवार्ड्स होते हैं, वो कभी चर्चा जो है मैं आपके रोज़मर्रा जो आपके साथ वीडियो बनाता हूँ उसमें बनाने की कोशिश करूँगा, उसमें बताने की कोशिश करूँगा। अब आज सारे के सारे शेयर्स जो हैं तेजी के साथ आपको काम करते हुए नजर आए। आरबीएल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई फेडरल बैंक, बंधन बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक, सब तेज, ए स्मॉल फाइनेंस बैंक मंदी में था। एफआईआईस आज फिर 2701 करोड़ का माल बेचते हुए आज बाजार को बचाए डीआईज ने, और डीआईज थोड़े से एग्रेसिव हो रहे हैं खरीदने में। लेकिन मुझे जो डर लगता है वो यही लगता है कि जब डीआईज एग्रेसिव होकर बाजार को ऊपर कर देते हैं ना, एफआईआईस थोड़े से और ज़्यादा एग्रेसिव होकर सेल कर देते हैं, जिससे रिटेल इन्वेस्टर्स को जो है थोड़ा सा ज़्यादा झटका लग जाता है कि बाजार अगर थोड़े समय पर एक बार सेटल हो जाए, कंसोलिडेट हो जाए, तो फिर क्या होता है, तेज़ी करने में मज़ा ज़्यादा होता है। क्योंकि फिर जब बाजार समय बिताकर अगर ऊपर की तरफ तेज करता है तो वो टिकने वाली तेजी जो है पाई जाती है अक्सर। और जल्दबाजी में ही ऊपर अगर बाजार चलना शुरू होता है तो फिर हमें ऐसा डर रहता है कि बाजार ऊपर से दोबारा ना गिर जाए। और आज जो है डेटा हमारे पास जो बाकी है एफएनओ मार्केट के नहीं है। पुट कॉल रेशियो में भी एक कॉन्फिडेंस आज था तेजी करने वालों के पास, और पुट कॉल रेशियो देखिए 1.06 और 1.06 पर आई है। ये कॉन्फिडेंस दे रहा है तेजी करने वालों को। तो पुट कॉल रेशियो अगर 1 से ऊपर आ रही है तो इसका मतलब पुट राइटर आज एग्रेसिव थे। डाउ जोन्स जो है 30,413 पर क्लोज हुआ। हालांकि मैंने जब वीडियो रिकॉर्ड की तो ये 30,400 के नीचे आ गया था। और ब्रेंट क्रूड हमें एक रिलीफ दे रहा है, तो काफ़ी कंफर्ट है, $114 पर आ गया। और अगर हम बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर हम बात करें तो निफ्टी में देखिएगा 15,800 के अंदर जो है, मैंने शायद जो अभी एनालिसिस कर रहा था मैंने 16,800 वर्ड यूज़ किया है, तो उसको आप रिप्लेस कर लीजिएगा 15,800 को, अगर मैंने ऐसा बोला है तो। और 15,800 देखिएगा 17,904, ये अनवाइंडिंग हुई है, यानी कि कॉल में अनवाइंड करने वाले लोग हैं। ये वास्तव में क्या इंडिकेशन होते हैं कि कॉल राइटर डरे हुए थे आज निफ्टी की तेजी को देख के, उन्होंने अपनी पोजीशन हल्की कर ली। लेकिन इससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये हो सकता है डेली के ऊपर जो आज पोजीशंस, क्योंकि बाजार रोज गैप अप गैप डाउन करता है, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी पोजीशंस दिन में ही सेटल कर लेते हैं। ये रीज़न ये भी हो सकता है। इसके अलावा नीचे जितनी भी कॉल फंसी थी देखिएगा, और सबसे खास बात तो ये 15,500 की, 15,500 के ऊपर, तो जिन लोगों ने भी भाई सब कॉल बेच रखी थी 15,500 की, उन्होंने सब ने अनवाइंडिंग कर ली। और इन्होंने जिन्होंने मंदी की थी ये कॉल बेचकर, वो आज सारे के सारे फंसते हुए नजर आए, और आज एक लॉस वाली स्थिति जो है उनके सामने देखने के लिए मिली। और तकरीबन
हर लोट के ऊपर 5 से 8,000 या 9,000 का जो है लॉस देखने के लिए मिला कॉल राइटर को। तो जो बैंक निफ्टी के कॉल राइटर, सॉरी निफ्टी के जो कॉल राइटर थे, आज वो ट्रैप और यहाँ पे अनवाइंडिंग भी होती हुई नजर आई। इन सब को देख के तो ऐसा लगता है कि निफ्टी में बहुत अच्छी वाली तेज़ी होनी चाहिए। जो हम रिलीफ रैली की बात कर रहे हैं, इसको देखें तो ऐसा लग रहा है भाई रिलीफ रैली नहीं तो बड़ी तेज़ी हो सकती है। बट ये क्या होता है, एक दिन जब बाज़ार चलता है तो ऐसा हो भी जाता है। बट ये पक्की बात है, क्योंकि जब ओवर सोल्ड होता है ना बाज़ार, तब ऐसा पुल बैक देता है। तो बहुत लोग जो है वो सोचते हैं मंदी इतनी होगी और मंदी खेल जाते हैं। बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है जब बहुत मंदी होती है ना, तब ज़्यादा मंदी नहीं खेलनी चाहिए, बाज़ार को 2-3 दिन सेटल होना चाहिए, क्योंकि नीचे की मंदी में पुल बैक बड़ा जबरदस्त आता है। और इसी तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे जो कॉल के साथ साथ पुट राइटर भी एग्रेसिव हो गए। तो देखिए 80,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं, तो 15,600 पे, तो ये बहुत अच्छा बेस बना है। यानी कि निफ्टी में अगर हम देखें तो निफ्टी शायद अब ये कह रहा है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगा। निफ्टी में बड़ा जबरदस्त बेस बना है निफ्टी के अंदर स्पेशली, और बहुत समय के बाद इतनी जबरदस्त पुट राइटिंग हुई है। लेकिन ये पुट राइटिंग कल कारगर होती है या नहीं होती है, बट ये वास्तव में काबिल तारीफ वाली पुट राइटिंग है। अभी पुट राइटिंग अगर इंस्टीट्यूशंस की हुई तो फिर तो नहीं होगी, लेकिन अगर ये रिटेल इन्वेस्टर्स की पुट राइटिंग है तो ये कहीं जैसे आज कॉल वाले ट्रैप हुए, कल पता चले पुट वाले ट्रैप हुए। और अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में भी देखिएगा वही सेम हुआ, सारी पोजीशन अनवाइंड हो गई। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी चीज़ है, यहाँ पर ऊपर के लेवल पर 33,500 पर कॉल राइटिंग हुई है, यानी कि जहाँ पर बैंक निफ्टी में अनवाइंडिंग हो गई, यहाँ पे कॉल राइटर एग्रेसिव में। तो ये बता रहे हैं कि जो 33,500 तोड़ा बैंक निफ्टी ने, ये उसकी वजह से शायद हुआ है कि कॉल राइटर दोबारा से एग्रेसिव हो गया कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में तेजी नहीं है। लेकिन बेस के समय पर अगर आप देखेंगे तो 33,200 पे भी अच्छी राइटिंग थी, बट टोटल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है। 42,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है 33,000 पर है, तो ये एक बेस है अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से बताएं तो। और मैं जो टेक्निकली चार्ट आपको देख रहा हूँ बेस, उसके हिसाब से देखें तो 32,800 पे 21,000 कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरे लिए बेस है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट जो है 32,900 से ज़्यादा 32,800 पे है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन चेन के हिसाब से 33,500 रेजिस्टेंस है पहला, और दूसरा रेजिस्टेंस 34,000 के ऊपर है। जबकि टेक्निकली मैं मानता हूँ कि 33,800 पे रेजिस्टेंस है, लेकिन ऑप्शन चेन नहीं बता रही इस बात को। और 32,500 पर जो है नीचे की तरफ अगर मंदी की तरफ देखें तो वहाँ पर भी रेटिंग हुई है, लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा ये कह रहे हैं कि 33,000 एक बेस है। तो 33,500 अभी इमीडिएट रेजिस्टेंस है, सेकंड रेजिस्टेंस 34,000 ऑप्शन चेन के हिसाब से। सपोर्ट है पहले वाली जो है ऑप्शन चेन के हिसाब से वो एग्जैक्ट 33,000 पे है। और उसके बाद अगर नीचे भी देखेंगे तो 200 पॉइंट और भी जो है, क्योंकि अच्छी पुट राइटिंग है, तो ये भी सब बेस है। तो इन सबको कंबाइंड करके देखें तो 32,800 से लेके 33,000 तक बहुत अच्छा बेस हमें देखने के लिए मिलता है। तो आज का एनालिसिस केवल इतना ही। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।